गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग जो है वो एक क्वेश्चंस पे हम लोग बात करेंगे। ये जो क्वेश्चंस है वो हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चंस है और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में, खासकर ये सीबीएसई बोर्ड्स के एग्जाम में ये क्वेश्चंस बहुत बार आ चुका हुआ है। ठीक, तो आज हम लोग जो है इस क्वेश्चंस पे बात करेंगे और ये क्वेश्चंस में क्या है तो देखते हैं कि ये कह क्या रहा है। तो यहाँ क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कि an aeroplane will fly at a height of 5000 मीटर from the ground। बोल ये रहा है कि एक एरोप्लेन है जो जमीन से 5000 मीटर ऊपर क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है, तो बोलता है ग्राउंड passes through the vertically above another aeroplane। और कहता है कि एक एरोप्लेन जो है एक प्लेन के ऊपर जस्ट एक और प्लेन उड़ रहा है। कहता है at the instant when the angle of elevation of the two planes from the same point on the ground। कहता है कि जब एक एरोप्लेन दूसरे एरोप्लेन के अगर ऊपर उड़ रहा है तो कहता है कि जमीन के किसी एक बिंदु से, मतलब ग्राउंड के एक पॉइंट से एक एंगल जो है वो बन रहा है 60 डिग्री और एक बन रहा है 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो कहता है कि फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एरोप्लेन एंड द इंस्टेंट। कहता है उस समय उस एरोप्लेन के या दोनों एरोप्लेन के बीच की दूरी क्या होगी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोला है उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो क्या बोला है उन्होंने, यहाँ क्वेश्चन में बोला गया था कि ग्राउंड से, तो एक ग्राउंड मान लेते हैं और ग्राउंड से बोला है कि एरोप्लेन अगर यहाँ उड़ रहा होगा मान लेते हैं, तो कहता है इसी जस्ट इस एरोप्लेन के ऊपर एक और एरोप्लेन उड़ रहा है। ठीक, तो अगर यहाँ से इसका हाइट देखा जाए, ठीक, तो मान लेते हैं कि पहला एरोप्लेन जो होगा वो यहाँ उड़ रहा था और एक दूसरा एरोप्लेन यहाँ उड़ रहा था। ठीक, तो बोला था कि जो ऊपर का एक एरोप्लेन जो उड़ रहा था, यहाँ बोला था कि एक एरोप्लेन जो उड़ रहा था उसका हाइट जो था 5000 मीटर था। मतलब सबसे ऊपर जो एरोप्लेन है वो 5000 मीटर ऊपर उड़ रहा है। मतलब यहाँ से बोल सकते हैं कि यहाँ से जो इसका पूरा जो हाइट था वो था 5000 मीटर ऊपर। ठीक, तो बोला ये था कि ग्राउंड के एक पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, एक बार इस एरोप्लेन के लिए एक बार इस एरोप्लेन के लिए, तो यहाँ नामकरण कर देते हैं ए बी सी और डी। ठीक, तो बोला था जब एक एरोप्लेन को देखा जा रहा था तो यहाँ एक बन रहा था 60 डिग्री और एक बन रहा था 45 डिग्री। तो यहाँ पे सवाल में ये था कि सबसे पहले कि सर कौन सा एरोप्लेन कहाँ उड़ रहा है। तो एक बार और हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन सा एरोप्लेन कहाँ था, सबसे ऊपर वाला एरोप्लेन कौन था, इसके नीचे कौन था। तो यहाँ बोला था कि कोई दो एक एरोप्लेन उड़ रहा है जो 5000 मीटर ऊपर है, कहाँ से, ग्राउंड से, तो वो था वर्टिकली अबव द अनदर एरोप्लेन एट द इंस्टेंट। किसी एक एरोप्लेन के ऊपर एक एरोप्लेन उड़ रहा था, ये बोल रहा था एक एरोप्लेन नीचे होगा तब तो इसके ऊपर होगा। तो इसका मतलब ये है कि इस एरोप्लेन का जो हाइट था वो था 5000 मीटर। ठीक, मतलब इसका जो ग्राउंड से अगर इसका ऊंचाई अगर देखा जाए तो मान लेते हैं, लेट अस सपोज दैट कि इसका जो ऊंचाई होगा मान लेते हैं y मीटर था। ठीक, और यहाँ से इस पॉइंट से जो एरोप्लेन की दूरी होगी मान लेते हैं x मीटर होगी। ठीक ना, तो हमें पूछा है कि इन दोनों एरोप्लेन के बीच की दूरी क्या होगी। मतलब अगर ये y है तो ये कितना बच जाएगा, इसका जो हाइट हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 5000 माइनस y मीटर। ठीक, ये दोनों के बीच की दूरी। तो जो हमें यहाँ पे फिगर में दिख रहा है और यहाँ जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो था वो पहले ये, मतलब ये पहला एरोप्लेन था ऊपर वाला, तो इस एरोप्लेन का था 60 डिग्री, जो पहले है वो पहले एरोप्लेन की एंगल था। और जो दूसरा वाला है, ठीक, जो दूसरा वाला जो है ये दूसरे एरोप्लेन के लिए था। तो ये एरोप्लेन जो था वो इस एरोप्लेन के क्या है, नीचे उड़ रहा था, तो ये था 45 डिग्री। तो अब हमें यहाँ पे जो फिगर पे मेंशन किए हैं उसको यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, सॉल्यूशन में डिस्क्राइब कर देंगे। तो सॉल्यूशन में लिख देते हैं जो हमें फिगर में दिया गया था। तो यहाँ जो दिया गया था गिवन, ठीक, जो हाइट था फर्स्ट एरोप्लेन का, हाइट ऑफ फर्स्ट एरोप्लेन जो दिया गया था, ठीक, और वो एरोप्लेन है कौन, तो यहाँ पर ए से सी का बात करते हैं। तो ये हमारा जो था वो था 5000 मीटर। ठीक, और अगर उसके नीचे का एरोप्लेन की बात बोले करें, हाइट ऑफ सेकेंड
एरोप्लेन जो हमारा DC था, ठीक, वो हो गया कितना, y मीटर, ठीक। और डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन क्या हो जाएगा, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का हाइट था 5000 मीटर, तो अगर ये y है तो इस y को अगर हम 5000 मीटर में घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन। तो यहाँ पर जो हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन जो हो गया वो हो जाएगा 5000 माइनस y मीटर, ठीक। और इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग x मीटर लिए हैं और ये b से y का लिए हैं क्या, एंड हमने लिया है BC इक्वल टू y मीटर और CD इक्वल टू x मीटर। तो हम शुरू करते हैं नाउ, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, हमें जो वैल्यू चाहिए वो y का वैल्यू चाहिए। अगर ये y का वैल्यू निकल जाएगा तो हम आराम से AB का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले ये छोटा वाला ट्रायंगल पे बात करेंगे और इस ट्रायंगल की मदद से हम लोग फाइंड करेंगे कि यहाँ x का वैल्यू क्या होगा। x का वैल्यू पता चल जाएगा तो y का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल को हम सॉल्व करते हैं, ठीक। तो अगर बात करें इन ट्रायंगल, ठीक, यहाँ लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन है, BCD, BCD। और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है एंगल D पर, जो हमारा एंगल BDC जो है वो हमारा 45 डिग्री, ठीक। तो हम लोग को अगर ये x और y का रिलेशन देखें तो x और y का रिलेशन जो आता है वो आता है tan थीटा पे, ठीक। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे जो कि tan, ठीक। और यहाँ पे एंगल D पे था तो यहाँ D लिख सकते हैं tan D, और ये परपेंडिकुलर था जो था y और बेस था वो था x। तो यहाँ पर tan थीटा का जो वैल्यू है अगर यहाँ पुट करते हैं तो tan 45 डिग्री इक्वल टू y by x, सो दिस वैल्यू इज द 1 एंड y by x, ठीक। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हम यहाँ जो हमें वैल्यू मिलने वाला है वो मिलने वाला ये है कि y इक्वल टू x। मतलब यहाँ से ये पता चल गया कि x और y जो है हम लोग का वैल्यू वो दोनों का बराबर होगा, ठीक। तो यहाँ से ये वैल्यू पता चला, तो हम लोग सेकंड वाले बड़ी वाले ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं ACD को, ठीक। एंड इन राइट एंगल ट्रायंगल जो है हमारा ACD, और यहाँ पर जो एंगल हो जाएगा ADC इक्वल टू कितना डिग्री, 60 डिग्री, ठीक। तो यहाँ देखा जाए तो फिर से यहाँ x का रिलेशन हमें इस AC से करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें जो है वो एक बड़े वाले ट्रायंगल को लिए जिसका परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, तो इन दोनों का रिलेशन जो है फिर से अगेन tan थीटा के ऊपर लाई करेगा, ठीक। तो हम लोग फिर से यहाँ पे डायरेक्ट अगर यहाँ डिग्री हम पुट कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ डायरेक्ट कितना डिग्री, 60 डिग्री, ठीक। तो हमारा परपेंडिकुलर का वैल्यू जो होगा AC, ये वैल्यू हो जाएगा AC, यहाँ पे आ जाएगा AC, और बटा बेस वाला कौन है, CD, ठीक। तो यहाँ पे अगर इसका वैल्यू पुट करें तो हो जाएगा, आप सभी को जानते हो 10 60 का वैल्यू होता है √3, और AC का वैल्यू हो गया हम लोग का क्या 5000, ठीक, मीटर, ठीक। तो मीटर यहाँ भी लिखेंगे और CD का मान क्या है x, ठीक। तो फिर से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई ये यहाँ और ये यहाँ, तो ये यहाँ चला जाएगा और अगले स्टेप में होगा x√3 इक्वल टू 5000, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इक्वेशन अगर इसको मान लें इक्वेशन फर्स्ट, ठीक, इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि y किसके बराबर था, x के बराबर था, तो हम लोग को y का वैल्यू फाइंड करना था। y का वैल्यू अगर फाइंड हो जाता तो 5000 मीटर में अगर सब्ट्रैक्ट कर देते तो किसका वैल्यू आ जाता, इस AB का वैल्यू आ जाता, यही हमसे पूछा था। तो यहाँ पे हम x के पे क्या पुट कर सकते हैं, y पुट कर सकते हैं, तो यहाँ अगर y पुट कर देते हैं, यहाँ y √3 इक्वल टू 5000 मीटर, सो y इक्वल टू 5000 बाय √3, ठीक, ये मीटर, तो यहाँ गया y का, तो हमें बोलना था कि डिस्टेंस बिटवीन द टू एरोप्लेन, तो सो डिस्टेंस
डिस्टेंस बिटवीन टू एरोप्लेन जो डिस्टेंस आ गया हमारा वो क्या है 5000 माइनस वाई, तो वाई का वैल्यू आ गया तो 5000 माइनस वाई 5000 बाय रूट अंडर 3, तो ऊपर से 5000 कॉमन है, ठीक यहीं पे निकालते हैं 5000 क्या है कॉमन है, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा क्या 1 माइनस 1 बाय रूट 3, ठीक ये वैल्यू हो जाएगा हम लोग का। और आगे अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 5000, सॉरी इसको लिख रहे हैं यहाँ 5000, इसको और सॉल्व करें तो रूट 3 यहाँ, ठीक और ये वैल्यू हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 बाय रूट 3। अगर तो ये हमारा आ गया क्या डिस्टेंस बिटवीन द टू एरोप्लेन। अगर आपसे कभी रूट 3 का वैल्यू यहाँ मेंशन कर दे तो रूट 3 का वैल्यू लेना है, ठीक जो भी बोलते हैं रूट 3 का वैल्यू यहाँ मेंशन कर देता है कि रूट 3 का वैल्यू जो लेना है 1.73 लेना है, तो हमें क्या करना पड़ता है यहाँ पे 1.73 लेना पड़ता, लेकिन हमने इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ था इसलिए हमने इसका सॉल्यूशन में रूट 3 का वैल्यू नहीं लिया, ठीक। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है, आप जरूर से देखिए और ध्यान से देखिए, जहाँ ना समझ में आए वहाँ पे कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं, ठीक। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग।